वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कम टू द पेज नंबर 252। लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 एंड 31st ऑफ मार्च 2020। बैलेंस शीट इज गिवन एसेट साइड एज वेल एज लायबिलिटी साइड और आपको बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ वरुण लिमिटेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट सी ऑन द स्क्रीन। आपको ऐसे एक टेबल बनाना है पर्टिकुलर्स और उसमें दो कॉलम आएगा 2019 2020। एब्सोल्यूट चेंज का एक कॉलम होगा और लास्ट कॉलम विल बी परसेंटेज चेंज। सबसे पहले लायबिलिटी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल बी द सोर्सेस ऑफ फंड। उसमें हम शेयर कैपिटल को लेते हैं। 2019 में देखिए 2,50,000 एंड 2020 में है 3,70,000 और एब्सोल्यूट इंक्रीज जो है 1,20,000 है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इन दिस केस प्रीवियस ईयर हमारा 2019 है और 2020 इज द करंट ईयर। कंपेयर कीजिए, देखिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उतना एब्सोल्यूट चेंज आपको उस कॉलम में डालना है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर सपोज्ड टू डू ओवर हियर। और यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज जो है 48% इंक्रीज दिख रहा है। नाउ वी विल मेक द वर्किंग नोट फॉर इट। इफ यू आर सॉल्विंग द कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्वेश्चन तो आपको वर्किंग नोट लिखनी पड़ेगी। सी द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो इन दिस केस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 100 करेंगे। सो द आंसर विल बी 48% इंक्रीज। बी सेक्शन होगा हमारा रिजर्व सरप्लस। 2019 में है 60,000 और 2020 में है 1 लाख और यहाँ पे चेंज दिख रहा है दैट इज 40,000 इंक्रीज। अभी फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर दैट विल कम टू 66.6% इंक्रीज। ये कैसे आया? 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू 100, सो द आंसर इज 66.6%. Now we will take the total of share capital and reserves or surplus. Then we will get a total as a net worth. वो हमारा हो जाएगा A. So 3,10,000, 4,70,000 और दोनों में का डिफरेंस है 1,60,000 और परसेंटेज हम इंक्रीज का निकालेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3,10,000 इंटू 100। तो इंक्रीज आ रहा है आपका 51.6%। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको वर्किंग नोट लिखनी पड़ेगी। नाउ द सेकंड सेक्शन विल बी द बोरोड फंड। तो उसमें पहला हम लेंगे सिक्योर्ड लोन। सी इन योर टेक्स्ट बुक 1 लाख एंड देन आफ्टर 1,60,000 वहाँ पे 60,000 का इंक्रीज दिख रहा है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आता है 60% इंक्रीज। बी सेक्शन विल बी अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन देखिए वहां पे 90,000 एंड 1,40,000 इज गिवन, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 50,000। सेम फॉर्मूला यूज करना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय previous year, that is 50,000 divided by 90,000 into 100, so the amount is 55.5% increase। ये सभी फिगर्स हम क्वेश्चंस में से ले रहे हैं। नाउ सिंपल बी के लिए टोटल बोरोड फंड का टोटल कर लीजिए, दैट इज सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन 1,90,000, 3 लाख दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1,10,000 का। सेम फॉर्मूला यूज करना है 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000 into 100, so the total increase percentage will be 57.89%. Now next step to find out the total fund. Total fund is nothing but A plus B. A यानी नेटवर्थ और B यानी टोटल बोरोड फंड। इन दोनों की भी टोटल करनी है, दैट इज 3,10,000 प्लस 1,90,000, टोटल आएगी आपकी 5 लाख। और 2020 के कॉलम में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, 4,70,000 प्लस 3 लाख
is 7,70,000. अभी 2019 और 20 के इसमें कंपेयर कीजिए, there is an increase of 2,70,000. Write it in the absolute change column. उसके बाद फॉर्मूला लगाना है 2,70,000 divided by 5 lakh into 100. The amount will be 54% increase. ऐसे करके हमने लायबिलिटी सेक्शन को कंप्लीट किया. अभी हम एसेट की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज थर्ड वन, एप्लीकेशन ऑफ फंड. उसमें हम पहले लेंगे फिक्स एसेट. 2019 में था 3,50,000 और 2020 में था 5,70,000. दोनों में डिफरेंस है. इंक्रीज ऑफ 2,20,000 इज सीन. अभी फॉर्मूला यूज करेंगे 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इंटू 100. सो द परसेंटेज चेंज इज 62.8% इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट के बारे में भी वैसे ही करना है. 1,20,000 1,70,000 के बीच में कंपैरिजन कीजिए. देखिए वहां पे 50,000 का इंक्रीज दिख रहा है. सो परसेंटेज चेंज विल बी 41.6% इंक्रीज. नाउ थर्ड स्टेप इज वर्किंग कैपिटल. फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. करंट एसेट के पहले फिगर्स लिख लीजिए. कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चलेगा देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10,000. डिक्रीज है तो उसको ब्रैकेट में डालना है. दोनों भी केस में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10,000. सो बोथ विल बी इन द ब्रैकेट. फॉर्मूला वही यूज करना है. करंट एसेट के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 100 करेंगे तो 7.69% डिक्रीज आ रहा है. तो डिक्रीज को भी आप उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए. वैसे ही करंट लायबिलिटी के बारे में करना है. दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh into 100. दैट कम्स टू 10%. So even that will be the decrease. Now using that formula current asset minus current liability करेंगे तो दोनों कॉलम में 30,000 ही आ रहा है. यानी एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी नहीं है और परसेंटेज चेंज भी कुछ नहीं है. फाइन. अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फंड विच इज नथिंग बट टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. तो 2019 में आ रहा है 5 लाख, 2020 में आ रहा है 7,70,000. सो एब्सोल्यूट चेंज जो है इंक्रीज ही बता रहा है 2,70,000 और परसेंटेज चेंज 54% आ रहा है. दैट इज 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100. दैट इज 54% इंक्रीज. यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट की ये टोटल फंड दोनों का भी सेम ही आएगा क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड सेम ही होता है. तो उनका absolute change भी सेम ही आएगा और change in percentage will be also same. So in this way you are supposed to solve the problem. पहले अच्छी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है. After that make the proper presentation in the tabular form and after that give the working note also so that it will give the completeness to your answer.